हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहन है और चलिए देखते हैं कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ हो सकता है और कौन से लेवल हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये चार्ट डेली का है। लॉन्ग वीकेंड के बाद कल हमारा मार्केट ओपन होगा। लास्ट फ्राइडे को हमारा मार्केट क्लोज था, लेकिन वर्ल्ड मार्केट ओपन रहा। वर्ल्ड मार्केट का क्लोजिंग नेगेटिव रहा है, तो सेंटीमेंट अभी भी नेगेटिव है। हम देखेंगे कल मार्केट का ओपनिंग कहाँ होता है। अभी हम लोग डेली चार्ट में है बैंक निफ्टी का, देख रहे हैं कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है। लास्ट वीक को मैंने आप लोगों को आइडिया शेयर किया था कि डाउन साइड में मैं सबसे पहले 37,000 के आसपास का टारगेट देख रहा हूँ बैंक निफ्टी में, इसी वे में जाना चाहिए। ओके, तो अभी मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड बना हुआ है। ओके, चलिए अब हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम में जाने से पहले एक बार वीकली चार्ट जरूर देख लेंगे दोस्तों। देखिए, वीकली चार्ट में मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का ही पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पर इन साइड पैटर्न बना के कंटिन्यू नीचे ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, थोड़ा सा मंथली चार्ट भी देख लेते हैं। मंथली चार्ट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो मंथ में इनसाइड पैटर्न बना हुआ है। अक्टूबर मंथ के अंदर नवंबर मंथ का क्लोजिंग आ रहा है। ओके, डाउन साइड में अगर देखें इसका लो क्या है, 36,945, वही जो मैं बोल रहा हूँ 37 का। 37,000 के नीचे जाएगा तो मार्केट में और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट में इनसाइड हो जाएगा बाजार। राइट, चलिए अब हम लोग चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, बात करते हैं कल के लिए। दोस्तों, पहले भाव को समझना है। राइट, देखिए मैं आप लोगों को लास्ट थर्सडे के दिन बताया था एनालिसिस में कि देखिए मार्केट लोअर साइड में लोअर लो लोअर हाई वाला फॉर्मेशन बना के नीचे आ रहा है। कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई वाला फॉर्मेशन बना के नीचे जा रहा है। मैंने सजेस्ट किया था कि इस पॉइंट के नीचे जैसे ब्रेक करेगा हम लोग शॉर्ट करेंगे। मार्केट ओपन हुआ, इमीडिएट 1-2 सेकंड रहा होगा और मार्केट वापस कंटिन्यू चला गया। राइट, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर पहला कैंडल ऊपर जाता है तो ऊपर से शॉर्ट होगा, जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, मतलब इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा शॉर्ट मिला होगा, लोअर साइड में आपको अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। राइट, चलिए अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कल के लिए क्या ट्रेड कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले दोस्तों समझिए भाव को, मैं 15 मिनट का चार्ट करता हूँ। ठीक है, अब चीज़ों को समझना है। देखिए, जब भाव कंटिन्यू लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन चेंज कर रहा था, लेकिन इसका हाई ये है, इस हाई के ऊपर जाना जरूरी है। तो अपर साइड में 38,250 इमीडिएट रेजिस्टेंस का वर्क करेगा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो कल कैसा ट्रेड हो सकता है दोस्तों, देखिए चूंकि सेंटीमेंट वर्ल्ड मार्केट का नेगेटिव है, ओके, तो मैं इसमें डाउन साइड ही ट्रेड देख रहा हूँ। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, देखिए फ्लैट खुलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम लग रहा है मेरे को। राइट, लेकिन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, हमें चांस मिलता है, तो हम इमीडिएट शॉर्ट करेंगे 37,750 के बिलो। 37,750 के बिलो इमीडिएट जैसे प्राइस जाएगा हम शॉर्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा एसएल रखना नहीं पड़ेगा, 60 से 70 पॉइंट का एसएल रख के हम लोग इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और टारगेट हमारे लिए बनना चाहिए, फर्स्ट टारगेट 37,500 का। मार्केट इस भाव को थोड़ा बहुत सपोर्ट लेगा, चूंकि एक राउंड फिगर लेवल बनेगा। यहाँ से अगर मार्केट रुक के, देखिए रुक के अगर फिर से नया लो बनाता है, तो समझिए आपको 37,000 का भी भाव दिखा देगा, क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं है लोअर साइड में। राइट, अच्छा, अगर ये फ्लो में ब्रेक डाउन करता है, 37,500 को फ्लो में जाता है, 1-2 कैंडल ही ब्रेक डाउन कर देता है, फ्लैट ओपन होके पहला दूसरा कैंडल ही ब्रेक डाउन कर देता है, तो समझिए आपको, देखिए जब तक पहला कैंडल दूसरा कैंडल कंटिन्यू फॉल होता रहेगा, ठीक है, तब तक रुकिए। जहां रिवर्स दिखे आप कट करिए, क्योंकि एक रिवर्सल वापस आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन मार्केट वापस रिवर्स करके फिर से शॉर्ट होगा लोअर साइड में, लेकिन रिकवरी नहीं आएगा। ओके, तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को, कि इस पॉइंट के आसपास मार्केट ओपन होता है या नहीं। इस बीच में ओपन हो जाए, फिर लोअर साइड ब्रेक डाउन करे तो शॉर्ट करेंगे। राइट, ध्यान रखिएगा। गैप डाउन ओपन हो जाता है तो वेट करेंगे एक बार वापस आने का इस भाव के आसपास, यहां से फिर से लोअर साइड में ट्विस्ट करेगा, तो हम लोग इस भाव के आसपास अगेन शॉर्ट करेंगे। मतलब 37,750 या फिर 37,800 इस भाव के आसपास हमें फिर से शॉर्ट मिलेगा, अगर मार्केट गैप डाउन होके ऊपर जाता है तब। इसे आप ध्यान रखिएगा। राइट, तो नजर रखिए। अब नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलने की तो प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, गैप अप खुलेगा भी तो ऊपर से मैं नीचे आने का वेट करूंगा। अगर दोस्तों फ्लैट खुलता है और ये ब्रेक डाउन नहीं करता है और मार्केट ब्रेक डाउन किए बगैर रुक जाता है, तो अगर कल भर पूरा दिन साइड हो जाए और फिर ब्रेकआउट करे, तो एक अच्छा रिवर्सल इसी भाव से दिख जाएगा। क्योंकि प्राइस क्या हुआ,
कंटिन्यू टॉप से नीचे आया, फिर पूरा दिन यहाँ पर होल्ड कर गया। इससे पहले क्या होता था, चीज़ों को समझिए। मार्केट ऊपर खुलता था, इन द एंड नीचे आके क्लोज करता था। मार्केट ऊपर खुलता था, इन द एंड नीचे आके क्लोज करता था। मार्केट यहाँ पर नीचे खुला, फिर ऊपर गया, वापस नीचे आके इन द एंड नीचे क्लोज करता था। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। लास्ट डे थोड़ा ऊपर क्लोज किया है, तो इसलिए हो सकता है मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाए। अगर साइडवेज हो जाएगा और फिर ऊपर ब्रेकआउट करे तो नेक्स्ट डे हमें मतलब ट्यूसडे के दिन एक अच्छा रिवर्सल ट्रेड देखने को मिल सकता है। ओके, तो नजर रखिए, कल के दिन पे ब्रेकआउट इसमें नहीं दिखेगा। मैं कल के दिन अगर ये रिवर्स होना है तो साइडवेज का इंतजार करूंगा, राइट। मॉर्निंग में ब्रेक डाउन करता है, वेल एंड गुड। अगर मॉर्निंग में ब्रेक डाउन नहीं किया, मतलब पहले 15-20 मिनट में ब्रेक डाउन नहीं किया, तो मैं समझूंगा मार्केट साइडवेज हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर स्ट्रेडल स्ट्रेंगल पोजीशन इंट्राडे के लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ बैंक निफ्टी का लेवल। अब देखते हैं हम लोग निफ्टी का। चलिए, निफ्टी का पैटर्न क्या है, प्राइस में ये भी नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है, और जैसे लास्ट डे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चैनल जैसा पैटर्न, ये फ्लैग नहीं है, फ्लैग नहीं कर सकते, फ्लैग ये था। ओके, काफी ज्यादा कैंडल बन जाता है तो चैनल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये चैनल के नीचे यहाँ पर क्लोज किया था, मैंने सजेस्ट किया था डाउन साइड में 17,600 की तरफ जाना चाहिए। अच्छा गिरावट आया, इस भाव को मुझे लगता है कल टेस्ट कर लेगा, इसके बाद ये कंटिन्यू हो सकता है। मैं थोड़ा सा वीकली चार्ट दिखा दूं तो वीकली चार्ट में ये भी इनसाइड पैटर्न बन रहा है, और इनसाइड पैटर्न का लो है 37,600। अगर मार्केट इसके नीचे कल ब्रेक डाउन करता है, इसके नीचे जाता है, तो हम आने वाले दिनों में इधर ट्रेड देखने वाले हैं, मतलब 16,000 की तरफ देखने वाले। ध्यान रखिएगा, हमारा इमीडिएट टारगेट ये था। इनसाइड पैटर्न के बाद इसमें गिरावट कंटिन्यू हो सकता है, और लोअर साइड में लगभग 1500 पॉइंट गिरावट आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मार्केट इस भाव के नीचे जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। इसके नीचे वीकली बेसिस में क्लोज कर जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। हमें शॉर्ट का एक अच्छा ट्रेड पोजिशनल बेसिस पे बनेगा, राइट। तो अब हम लोग इसका मंथली चार्ट देखें तो मंथली चार्ट में भी जैसे बैंक निफ्टी का पैटर्न बनाया है, सेम ये भी इनसाइड पैटर्न बन रहा है। लोअर साइड में 17,470 का लो दिख रहा है। ओके, इस पॉइंट के नीचे तो मंथली चार्ट में भी देखिए, मुझे लगता है कि नवंबर में इसी रेंज में रह जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसी रेंज में रह जाए नवंबर में तो अच्छा है, फिर ब्रेक डाउन करे तो हमें अच्छा रेट मिलेगा। मतलब मंथली चार्ट में भी इनसाइड, वीकली चार्ट में भी इनसाइड, फिर ब्रेक डाउन, बड़ा ट्रेड जैसे इधर बन रहा था, बड़े गिरावट के बाद इधर बन रहा था। देखिए इनसाइड पैटर्न ऐसे बनता है। इस कैंडल को देखिए, इनसाइड, ये बड़ा कैंडल, ये इनसाइड कैंडल, इसके बाद ब्रेकआउट, कितना बड़ा ट्रेड, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखिए, ये भी इनसाइड पैटर्न कर सकते हैं आप। इसके बाद बड़ा कैंडल, कितना बड़ा मोमेंट अपसाइड। ऐसे आप बैंक निफ्टी का भी देखिए, इनसाइड के बाद मोमेंट बड़ा मिलता है। आप यहाँ देखिए, ऐसे इनसाइड कैंडल, इसके बाद एक बड़ा मोमेंट, राइट। तो जब भी इनसाइड पैटर्न बनेगा, इसके बाद मोमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ये इनसाइड, फिर ब्रेकआउट, ये इनसाइड, फिर ब्रेकआउट। तो इनसाइड के बाद एक मूवमेंट आपको बड़ा देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि ये जो मूवमेंट रहा है, ये जो आपको साल 1.5 साल में प्रॉफिट मिला होगा, यहाँ पर जो आपने गेन किया होगा, आने वाले दिनों में इतना बड़ा मूवमेंट आप नहीं देखेंगे विद इन ईयर, ठीक है। अगर आप इसका चार्ट को देखें तो मैं आपको प्राइस वाइज दिखाना चाहूँगा, परसेंटेज वाइज, तो 150% है कोविड से लेके अभी तक का मूवमेंट। 150% देखिए, 148% का मूवमेंट है, 11,000 पॉइंट का मूवमेंट है निफ्टी में। ओके, बॉटम से। तो इतना बड़ा प्रॉफिट, इतना बड़ा गेन मार्केट में विद इन ईयर, विद इन 1.5 ईयर में नहीं मिलता है। ओके, तो ये जो मूवमेंट है, इतना मूवमेंट आपको कंटिन्यू नहीं देखने को मिलेगा मार्केट में, ऐसा मूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। ओके, तो जिन लोग नए ट्रेडर हैं, जिन लोग कोविड के बाद मार्केट में आए हैं, वो केवल वन साइड का मार्केट देखें, अभी उन्हें दूसरे साइड का मार्केट देखना ही पड़ेगा। तो आपने जो इधर कमाया है तो इधर गंवाना मत, ठीक है, इधर गंवाना मत। पोर्टफोलियो अगर इधर बनाया हो, इधर बेचना मत, राइट। अगर आप लोगों ने ट्रेड करके इधर कमाए हैं तो आप कंटिन्यू ये बड़ा मूवमेंट आप इधर नहीं देखेंगे। आपको अभी एक डाउन ट्रेंड का मार्केट देखना है, फिर एक साइडवेज का मार्केट देखना है, फिर आप उम्मीद करिए अप ट्रेंड का मार्केट देखेंगे। ओके, तो जो नए ट्रेडर हैं उन्हें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, चलिए अब हम लोग कल के लिए लेवल्स में चलते हैं। ये डेली का हो गया, राइट। अब हम लोग इसका 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, सेम लॉजिक यहाँ भी जैसे मैं आपको बैंक निफ्टी में बता रहा था, ठीक है। यहाँ पर एक मतलब लोअर लो वाला जो फॉर्मेशन बन रहा था, यहाँ चेंज किया है लास्ट में, लेकिन अब इसे कंटिन्यू इधर रहना चाहिए। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनेगा, ए पॉइंट इसका रेजिस्टेंस बनेगा, लोअर साइड में ए इसका सपोर्ट बन जाएगा कल के लिए। तो ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखिए।
15 मिनट के चार्ट में चलते हैं अपन। देखिए डाउन साइड में इसका जो टारगेट बनेगा दोस्तों, अब इमीडिएट टारगेट ये है, ये भाव, और मुझे लगता है ये भाव कल टेस्ट हो जाएगा और इमीडिएट टेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर मार्केट एक बार सपोर्ट लेना चाहेगा, राइट। और ये पॉइंट क्या है, 17,620, 17,620। सेल कैसे करेंगे, शॉर्ट का पोजीशन कैसे बनेगा, इसके लिए क्या करें आप ध्यान दीजिए। देखिए इसे डिलीट करता हूँ। मार्केट का ओपनिंग इस रेंज में होना चाहिए, मतलब बॉटम के आसपास ओपन होना चाहिए, तभी आपको चांस मिलेगा, अदरवाइज चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। इस भाव तक के लिए, इस भाव तक के लिए तो मार्केट अभी शॉर्ट देगा आपको इस पॉइंट के बिलो, मतलब 17,690 के बिलो, 17,690 के बिलो आपको शॉर्ट मिलेगा, ठीक है। 17,620 का टारगेट रहेगा, मतलब 80 पॉइंट 90 पॉइंट के आसपास का टारगेट मिल जाएगा। फ्लो में 17,600 भी दिखा देगा, राइट। तो अगर आपको इस भाव के आसपास ओपन होते हुए मार्केट मिल जाए, मतलब 17,440 45 और 740, ठीक है, 17,740 और 17,780, इस बीच में अगर मार्केट मिलता है, ओपन होते हुए दिखता है, फिर नीचे ब्रेक करता है, आप 30 पॉइंट से ज़्यादा कैसे रखना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। 25-30 पॉइंट कैसे लगा के इमीडिएट शॉर्ट करें, आप कम से कम 80-90 पॉइंट का टारगेट डाउन साइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये होगा ट्रेड लोअर साइड के लिए, ठीक है। गैप डाउन ओपन हो गया, मान लीजिए इधर ओपन हो जाएगा, 600 के आसपास ओपन होता है, तो एक रिवर्सल का हम लोग उम्मीद करेंगे। रिवर्सल के बाद अगेन इस भाव से मार्केट रिवर्स करने की कोशिश करेगा, तो इस भाव के आसपास शॉर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर ऊपर गया तो संभव है कल मार्केट गैप डाउन ओपन दिखा सकता है, ठीक है। अप साइड का ट्रेड मैं नहीं देख रहा हूं, अप साइड के लिए काफी रेजिस्टेंस है मार्केट में, और ये सारे रेजिस्टेंस कल वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अप साइड में ट्रेड इसमें नहीं देख रहा हूं, यहाँ पर बाइंग का ट्रेड अवॉइड है, मैं डाउन साइड का ट्रेड देख रहा हूं। मार्केट अगर डाउन साइड जाता है तो मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे क्वांटिटी में शॉर्ट मारना चाहूँगा, ठीक है। आपको सजेस्ट कर दूं दोस्तों कि अगर फ्रेट मिलता है, आप यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं, एटीएम पुट बाई करिए, 17,700 का ही पुट बाई करिए, और आपको 15-20 पॉइंट कैसे रखना पड़ेगा, मार्केट फास्ट नीचे जाएगा, ट्रेड आपको अच्छा मिल सकता है। जब स्पीड का मोमेंट रहे उस समय आप पुट बाई जरूर कर सकते हैं, मतलब ऑप्शन बाई जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल। अब देखते हैं स्टॉक जिसमें हम कल ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों एलएनटी पहला स्टॉक, कल जैसे मैंने आप लोगों को कई दिनों से बता रहा था कि ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है अपर साइड में, एक कंटिन्यू नहीं होगा, ये लोअर साइड का ट्रेड देगा। अगर लास्ट ट्रेड किए रहे होंगे आपको, तो मैंने देखिए 2 दिन इसको सेलेक्ट कराया था मैं, 1940 के बिलो, 1940 के बिलो जाएगा, इमीडिएट आपको गिरावट दिखाएगा, और हमारा 1900 तक का टारगेट था, ठीक है। पूरा टारगेट अचीव हुआ और बहुत फास्ट आया है, तो टारगेट आपको अच्छा दिया है। और इन द एंड क्या हुआ है, बॉटम में जाके क्लोज किया है, मतलब फिर से शॉर्ट होने वाला है, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो शॉर्ट नहीं होगा, मतलब ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट एक बार ऊपर जाना चाहेगा, फिर यहाँ से रिकवर करेगा, इस भाव के आसपास से रिकवर करेगा। हमें अच्छा ट्रेड कहाँ मिलेगा, इस भाव के आसपास ओपन होना चाहिए, मतलब 1900 के ऊपर 5-10 पॉइंट ऊपर ओपन होना चाहिए। इमीडिएट ब्रेक करता है, तुरंत शॉर्ट करके जाएंगे लो के बिलो। लो क्या है, 1894, 1894, 93 के बिलो हम लोग सेल करेंगे। 7-8 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा, मतलब 1900 का एसएल रखिए, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, और इमीडिएट टारगेट हमारा बनना चाहिए 1880, 1870 के आसपास का। ट्रेड बड़ा रहेगा, मान लीजिए जैसे इस कैंडल के साथ, बड़े कैंडल के साथ गिरता है, 70 के नीचे ब्रेक करता है 1-2 कैंडल, तो आप इसे 1850 की तरफ भी ट्रेड देख सकते हैं, क्योंकि आसपास में सपोर्ट नहीं है, राइट। बहुत मूवमेंट आया, आसपास में सपोर्ट नहीं है, डाउन साइड में 1820 की तरफ आना चाहिए। ओके, एक ही दिन में इतना बड़ा तो हम लोग पहले से उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अगर मार्केट फ्लो में जाता है तो हम लोग ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के साथ। फ्रेंड्स, इस स्टॉक को नजर रखिए, एचसीएल टेक, यहाँ सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज किया है, और आसपास में सपोर्ट है नहीं, तो इधर जाते हुए नजर आ रहा है। कल ब्रेक डाउन करेगा, अच्छा शॉर्ट का कैंडिडेट हो सकता है, नजर रखिए कल के दिन पे। 15 मिनट के चार्ट में देखिए, बॉटम के आसपास क्लोज किया है, जैसे ब्रेक डाउन करता है इमीडिएट शॉर्ट का ट्रेड लेके जा सकते हैं। शॉर्ट करेंगे हम लोग लोअर साइड में 1113 के बिलो,
1113 के बिलो हम लोग इसे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस इसी क्लोजिंग के आसपास रखना पड़ेगा 1120 का। देखिए लेकिन ज़्यादा गैप डाउन नहीं, इसी भाव में ओपन होना चाहिए। ओपन होके नीचे इमीडिएट जाएगा 1100 का हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर 1100 को फ्लो में ब्रेक डाउन करता है तो हम लोग इसका नेक्स्ट टारगेट 1090 के आसपास देख सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट काफ़ी दूर है तो गिरावट इसका बड़ा कंटिन्यू हो सकता है। नजर रखिए दोस्तों, SBI कार्ड, इस स्टॉक को मैं बहुत बार बोला आप लोगों को ट्रेड करने के लिए, जब इस रेंज में था तब, ठीक है, अपर साइड में। और मैं आप लोगों को अक्सर बताया हूँ इसमें कि आप 1040 का एसएल रख के रखिए। अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो ट्रेड क्लोज कर लीजिएगा। मैं इसमें देख रहा था अपर साइड मूवमेंट आना चाहिए, लेकिन सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है, तो जो भी इसका स्विंग में ट्रेड रखे होंगे क्लोज कर लीजिएगा, क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है। अब ये शॉर्ट होगा कंटिन्यू, क्योंकि आसपास में सपोर्ट होगा नहीं, सपोर्ट फिर इधर दिखाएगा 900 की तरफ पे जाते हुए नजर आएगा अपने को। तो कल जैसे ब्रेक डाउन करता है हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए, चूंकि लोअर साइड के सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज किया है और रिकवरी आया था, जैसे बैंक निफ्टी में अक्सर मैं बताता हूं, ठीक है, आप लोग इसका चार्ट याद रखिए। ओके, ये क्या हुआ, लोअर साइड आया, गिरावट आया, रिकवरी आया, ये रिकवरी में वापस चला जाता, वेल एंड गुड, लेकिन इन द एंड फिर से शॉर्ट हो गया, इसका मतलब ये शॉर्ट में है। ओके, तो जैसे ब्रेक डाउन करता है, लो ब्रेक करता है, हम लोग इमीडिएट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1026 किलो हम लोग सेल करेंगे इसे, और 7 से 8 पॉइंट का एसएल रखना पड़ेगा, मतलब 1033-34 के आसपास का एसएल रखेंगे। हम लोग टारगेट रखेंगे दोस्तों इसका पहला 1010 और फिर 1000 के आसपास का। ये टारगेट हमें कल के दिन पे देखने को मिल सकता है। बड़ी स्पीड में गिरेगा क्योंकि लोअर साइड का सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे क्लोज किया है, आसपास में सपोर्ट भी नहीं है, तो गिरावट कंटिन्यू हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों, वो है टाटा स्टील। इसको मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये स्टॉक आपको 1080 के आसपास दिखाने वाला है और ये कंटिन्यू फॉल हो रहा है। ओके, तो हम लोग इसमें कल के दिन पे अगेन शॉर्ट का ही ट्रेड देखेंगे इसमें, अगर हमें चांस मिलता है तो, ठीक है। थोड़ा बहुत इसी आसपास ओपन हो जाए, इसी रेंज में ओपन हो जाए तो हमें शॉर्ट का रेट अच्छा मिल सकता है। मतलब इसकी ओपनिंग मिलना चाहिए अपर साइड में 1190 और लोअर साइड में 1180 के आसपास, ठीक है। अगर इस भाव के आसपास ओपन होता है इमीडिएट हम शॉर्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में 1070 का पहला टारगेट रहेगा, इसके बाद 1055 की तरफ भी हम लोग ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसमें स्टॉप लॉस 1192 के आसपास का रख सकते हैं, ठीक इस आसपास का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड कंटिन्यू बनेगा, आप इसमें 1183 आप 1180 के बिलो भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये लेवल है 1183 का, अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत नीचे भी ओपन होता है 1180 के आसपास तब भी शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। 1170, 1155, 1160 के आसपास का ट्रेड तो इसमें देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक स्पीड में मॉर्निंग में गिरता है, ऐसा एक बड़े कैंडल के साथ गिरावट दिखाता है जब ये नीचे की तरफ जाता है तो। ओके, तो नजर रखिए टाटा स्टील शॉर्ट का, और सभी स्टॉक हमारे शॉर्ट की लिस्ट में कल के लिए। मार्केट अगर डाउन साइड रहता है तो अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में तक, आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।